जैसा कि आप सभी बच्चों जानते हो 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में हम देख रहे हैं आज बारिश भी लगातार नॉन स्टॉप चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। और हमें भी आप लोग कई दिन से जानते होंगे, चैनल के माध्यम से भी जानते हो, और वैसे भी हमने कई बच्चों को पढ़ाया है जो आज IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा कम से कम 2 लाख बच्चा पढ़ाया हुआ नौकरी कर रहा है, कम से कम 2 लाख। और 27 वर्षों से लगातार हम बैटिंग कर रहे हैं। तो उसमें ही एक सवाल जो कि ग्रुप दैट 2024 के लिए महत्वपूर्ण हमने चुना है, जो कि CBSE हो या ISC हो या किसी भी राज्य की बोर्ड स्तरीय परीक्षाएं हो, चाहे अपना UP बोर्ड हो चाहे वो MC बोर्ड हो। अब इस सवाल को देखें करना कैसे। LHS साइड लेने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे कि लिमिट 0 से A अगर f(x) dx है तो इसको बच्चों आप क्या लिखेंगे, 0 से A f(a minus x dx). दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 इन द NCERT book class 12. So when we apply this, so this becomes 0 से pi, and in the place of x, what we put here? So in the place of x is that A minus x, that is the pi minus x into dx. So upon A square into cos square pi minus x plus B square sin square pi minus x. This is the condition. And what is the formula? Cos 90 minus theta and sin 90 minus theta. Cos 180 minus theta is that minus cos theta, and sin 180 minus theta is that sin theta. And the clouds are thundering. So this is the pi minus x into dx. Upon is that A square cos square x, because we know that cos 180 minus theta is minus cos theta, and the square of any negative number is always positive. And B square sin square x, this is the equation number 2nd. And this is the equation number 1st. And this is the equation number 2nd. Now it is the equation number 1st, it is the equation number 2nd on both equations, starting from the I. Now adding equation 1st and 2nd plus 1st plus 2nd is that I to I. Limit is same here, 0 to pi. And when we add x plus pi minus x, that is the upon the denominator is that A square cos square x plus B square sin square x. And here we see that x and x both are cancelled here. So that is I equals to pi upon 2. Limit is that 0 to pi dx upon A square cos square x plus B square sin square x. Now what have you done here to solve this term? Then look at the board. I equal to 0 से pi by 2, लिमिट 0 से pi dx अपॉन A स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ दूसरी लगाएंगे। pi by 2 आपको पता है, उस प्रॉपर्टी में 2 बाहर आ गया और ऊपर लिमिट जो होती है वो आधी हो जाती है, pi by 2 हो गई। dx अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, A स्क्वायर cos स्क्वायर x चल रहा है प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर x चल रहा है। यहाँ तक एक चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। 2 से 2 खत्म कर दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड कर खत्म कर दिया। तो I इक्वल टू पाई 0 से pi by 2 चल रहा है, dx अपॉन A स्क्वायर cos स्क्वायर x चल रहा है प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर x चल रहा है। एक स्टेप क्लियर होता है, आप एक स्टेप क्लियर हो भी रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नया नया पढ़ाना हमने शुरू किया है। बच्चों जीवन हमने व्यतीत कर दिया है मैथमेटिक्स में। अब लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अगर डिवाइड के सवाल को आज दिन तक कोई नहीं कर पाया है, भी समझ लीजिए cos स्क्वायर x का भाग तो कराना ही है। एक बच्चा हमसे एक दिन पूछ रहा था कि सर जी ये बताइए cos स्क्वायर x का ही भाग कराते हैं, sin स्क्वायर x का कराएं तो क्या हल हो जाएगा? भाई हल तो हो जाएगा, फंस जाओगे यार भाई, भाग किसी का भी करा तो कोई मना थोड़ी करेगा। तो y इक्वल टू cos स्क्वायर x का जब डिवाइड कराएंगे यहाँ, तो लिमिट 0 से pi by 2 cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे तो dx by cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx लिखेंगे।
कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, खत्म हो गया, ए स्क्वायर बचा, ऐसे दिमाग लगाया करिए, भाग देंगे तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ तक एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बी टेन एक्स को ही टी मान लेते हैं, बी टेन एक्स को ही टी मान लेते हैं। तो जैसे ही हमने बी टेन एक्स को बच्चों टी माना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज दैट सेक स्क्वायर एक्स into dx equals to dt, and the value of sec square x into dx is that dt by b. This is the value of sec square x into dx. Okay, this value here pi equals to pi, limit is that 0 to pi by 2. Now limit is changed here. When we put x equal to 0, value of tan 0 is that 0, so value of t is 0. And when we applied pi by 2, value of tan 90 is that infinity, and when infinity into b is that infinity, so value is also changed here. dt by b means dt upon b in the denominator, pi by b, dt upon a square plus b tan x square, that is the t square. Understand? And what is the formula of integration of dx upon a square plus x square? This formula is 1 by a tan inverse x by a. You know very well that 1 by a, so 1 by a tan inverse x by a, that is the t, that is the t by a, and limit is that 0 to infinity. So value of that tan, when we put here infinity, that is the infinity, so this value is pi by 2, pi by 2. Pi by AB, and this value pi by 2, so this becomes pi square by 2 AB. This is the answer of this question. तो जैसा कि सवाल में हमने आपने देखा था कि स्टार्टिंग में हमने पाई स्क्वायर बाई ए बी लिखा था, तो गलती से वहां पर पाई स्क्वायर बाई ए बी के स्थान पे आपको पाई स्क्वायर बाई 2ab करना है। और हमने ये भी देखा है कि गूगल में जो बड़े बड़े यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिए हैं, गूगल में भी डाल दिए, उनमें भी गलत छपा है भाई, उसके साथ साथ किताबों में गलत छपा है। तो इस तरीके का हम चाहते हैं कि जो पब्लिकेशन वाले छाप रहे हैं किताबें, चाहे वो कोई भी अनसोल्ड हो या बुक हो, तो ऐसा आप ना करें भाई, सही उसका सॉल्यूशन या सही प्रश्न वाले छापें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर मान लो कोई समस्या आपको है भी, पब्लिकेशन आप लोग चला रहे हैं बड़े बड़े, कोई सवाल में समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिंक में हम दे देंगे, उसमें आप समस्या हमको भेज सकते हैं और हम उसका आपको सॉल्यूशन भी बना के दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय इनके विचार। तगड़ा बोल दिया भाई।